Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। यह इसका पहला पार्ट है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि HTML क्या है, HTML का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे कंप्यूटर या हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उन सबको यूज़ करने के लिए या उन सबको बनाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे हम अपनी बात यदि किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाते हैं, जिसके ज़रिए अपनी बात हम किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब हमारा फ़ोन या हमारा कंप्यूटर, इससे हमें कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। जो हम सिंपली कंप्यूटर या फ़ोन में टाइप करते हैं ABCD, बेसिकली ये इस तरह की किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता है। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी भाषा ले लें, ये इस तरह की किसी भाषा को नहीं समझता है। तो सामान्य शब्दों में आप बस इतना भी समझें, बहुत ज़्यादा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी चूँकि हम बेसिक एक बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आप इतना समझिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या जो आप एंड्रॉयड, विंडोज़, ये जितने भी OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इनके लिए, इन्हें बनाने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार HTML भी एक लैंग्वेज है, और जिसके ज़रिए हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि HTML के थ्रू हम वेबसाइट क्रिएट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। HTML क्या करता है? HTML ढांचा बना के आपको देता है। किसी भी वेबसाइट का एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। दरअसल जो वेब पेज होता है, जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स देखते हैं, जिसमें आपको टाइटल बार मिलता है, हेडिंग्स होती हैं,
पैराग्राफ्स होते हैं, लिंक्स अवेलेबल होती हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेबल्स इत्यादि। ये जो आपको वेब पेज पे नज़र आता है, ये HTML के ज़रिए होता है। तो हम HTML की शुरुआत कर रहे हैं और बेसिकली हम समझेंगे कि कैसे वेब पेज पे एक ढांचा बनाया जाता है। और जब हम HTML को पूरी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट को भी जानेंगे, क्योंकि एक ढांचा तो तैयार आप कर लेंगे HTML के थ्रू, लेकिन जो आप काम करना चाहते हैं, यानी जो निर्देश देना चाहते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू या जो भी हो, बेसिकली वो काम तभी करेगा जब हम उसे जावास्क्रिप्ट से जोड़ेंगे। आपने बटन्स क्रिएट कर दिए हैं, लिंक्स क्रिएट कर दी हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें काम तब करेंगी जब उसे हम जावास्क्रिप्ट, ये भी एक लैंग्वेज है, तो इससे जोड़ेंगे। तो ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हमें HTML को समझना है। अच्छा, HTML मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसका जो पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक इंट्रो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए आवश्यकता किन किन चीज़ों की होती है, थोड़ी इसकी बात हम कर लें। तो इसके लिए आवश्यकता होगी आपको किसी एडिटर टूल की, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। इसके अतिरिक्त और भी कुछ एडवांस लेवल के टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो बेसिकली कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उतने एडवांस लेवल पे हम अभी नहीं जाएंगे। हम शुरुआत में नोटपैड का यूज़ करेंगे और बाद में जब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो उस समय की आवश्यकता अनुसार हम देखेंगे। बहरहाल, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं HTML के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसके बारे में बात तो करेंगे ही। इसमें जो मेन एक टर्म यूज़ होता है वो होता है टैग, है ना? इसमें अलग अलग प्रकार के टैग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो इसमें एक होता है हेड टैग। अब हेड टैग है तो जो वेब पेज का सबसे टॉप का एरिया होता है, क्या होता है वो? टाइटल बार। तो हेड टैग में हम किसी भी वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, ठीक है? उसी प्रकार जो जितने भी आपको हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और बाकी चीज़ें दिखती हैं वो बॉडी टैग में आती हैं। और सबसे मेनली क्योंकि हम HTML में कोडिंग कर रहे हैं तो हमें ये बताना होगा कि हम HTML में कोडिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो HTML टैग से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और
ज़्यादातर टैग्स ऐसे होते हैं जिसे हम ओपन भी करते हैं और उसे क्लोज़ भी करते हैं। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि ओपन करके उसको क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैंने आप सबको दी है। आप सबके इस संबंध में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें जिसमें हम कोडिंग करना शुरू करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से एक वेब पेज का ढांचा तैयार किया जाता है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार।